अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक भाई साहब ये सवाल करते हैं कि हज़रत नमाज के बाद अपने आँखों पर हाथ रख करके क्या पढ़ते हैं। तो नमाज के बाद अपनी आँख पर जो लोग हाथ रख करके पढ़ते हैं उसका अहम मकसद ये होता है कि उनके आँख में अगर किसी तरह की परेशानी है या आँख से कम दिखाई देता है, आँखों की बीनाई कम है, तो उनकी बीनाई ज़्यादा हो सके, इसीलिए वो कुछ वजीफ़े करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि नमाज के बाद आँख पर अपने हाथ को रख करके क्या पढ़ते हैं, और इसी तरीके से कुछ और भी वजीफ़े मैं आपको बताऊंगा कि अगर इन वज़ाइफ में से किसी एक वजीफ़े पर भी आप अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपके आँख में किसी किस्म की कोई भी दिक्कत होगी, कम दिखाई देता होगा या दूर का कम दिखाई देता होगा या नज़दीक का कम दिखाई देता होगा, तो इन में से किसी एक वजीफ़े पर अमल करने के बाद आपकी आँखों की बीनाई तेज़ हो जाएगी। सबसे पहला वजीफ़ा आप ये सुने कि अगर किसी की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और वो चाहता है कि अपनी बसारत को तेज़ कर ले, अपनी नज़र को तेज़ कर ले, तो उसको चाहिए कि सबसे पहली तो चीज़ आपको यही याद रखना है कि आपको नमाज़ों की पाबंदी करनी है। नमाज की पाबंदी के बाद अगर इन वजीफ़ों को करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 100% ये वजीफ़े जो हैं आपके ज़िंदगी में कारगर साबित होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। तो पहला वजीफ़ा ये है कि शुरू में और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें, और इसको हर नमाज के बाद आपको वजीफ़ा करना है। और वजीफ़ा ये है, कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारका है कि आपको हर नमाज के बाद ये आयत मुबारका पढ़ना है 3 मरतबा। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद। इसको आपको अव्वल व आखिर 3 मरतबा और बीच में इस आयत को 3 मरतबा पढ़ करके अपने शहादत की उंगली पर, दोनों शहादत की उंगली पर यानी दोनों हाथों की उंगली पर आप फूकेंगे और फूक करके उसको अपने हाथ से अपने आँख पर मल लेंगे। तो एक वजीफ़ा तो ये हो गया। दूसरा वजीफ़ा ये है कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा या नूरू या नूरू या नूरू पढ़ करके उंगलियों पर दम करें और दम करने के बाद आँखों पर लगाएं। तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपके आँख में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी, आपकी आँखों से कम दिखाई देता होगा, आपके आँखों में नंबर है, तो वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसी वजीफ़ा के बारे में बहुत सारे उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर इस वजीफ़ा को अपने दोनों हाथों को आँख पर रख करके पढ़ा जाए, या नूरू या नूरू या नूरू 11 मरतबा, तो इससे भी फ़ायदा होगा। और इसका भी तरीक़ा यही है कि आप अपने दोनों हाथों को अपने आँख पर रख लें और 11 मरतबा या नूरू या नूरू या नूरू पढ़ें और फिर अपने दोनों हाथों पर दम करके आँखों पर फेरें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े को आप करते रहेंगे तो आपके बसारत में, आपके आँखों की बीनाई में इजाफ़ा होगा। तीसरा वजीफ़ा ये है कि अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो और या कमज़ोर ना हो और वो चाहता है कि मेरी नज़र कभी ना कमज़ोर हो, तो ये वजीफ़ा उसको ज़रूर करना चाहिए। वजीफ़ा ये है कि हर वज़ू के बाद जब भी वो वज़ू करता हो, चाहे नमाज के लिए करता हो या ऐसे ही दिन में कभी वज़ू करता हो, तो हर वज़ू के बाद आसमान की तरफ निगाह कर ले, आसमान की तरफ नज़र उठा करके एक बार दूसरा कलमा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये क्या है? दूसरा कलमा है। एक मरतबा दूसरा कलमा पढ़े और एक बार सूरह क़द्र, कौन सी सूरह क़द्र कौन सी है? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। एक बार दूसरा कलमा, एक बार सूरह क़द्र, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा या नूरू पढ़ करके अपने हाथ के नाखूनों पर दम करके फूंक मारे और फिर उसके बाद अपने आँखों से लगाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कैसी भी कमज़ोरी होगी, और अगर कमज़ोरी ना हो तो इन वजीफ़े को करने की बरकत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में
آنکھ کبھی کمزور نہیں ہوگی، آنکھ کی بینائی جیسے تھی ویسے ہی رہے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں، اور اگر آپ کے اور بھی کچھ سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔